की बढ़त के साथ अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो करीब करीब 37 ही पॉइंट्स की है। आप ये बात देख रहे होंगे कि बाजार पूरी तरह से चर्न कर रहा है। आज सुबह इतना खराब नहीं था। निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने स्पेशली ताबड़तोड़ तेजी लगाई। देखते ही देखते 400 पॉइंट ऊपर आ गया था, लेकिन अभी 40 पॉइंट नीचे है। सारी बढ़त खो दी है बैंक निफ्टी ने। वजह आपको पता है कि कुछ एक शेयर्स वापस प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गए। उसमें आप भले ही दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को दिखाइए, एचडीएफसी को दिखाइए, एसबीआई को, ये सभी शेयर जो बड़े शेयर, इनफैक्ट कोटक को भी आप दिखा सकते हैं, इंडसन को दिखाना चाहे वो भी आप दिखा सकते हैं। मैंने जिन शेयर्स का नाम लिया इसमें ना ही मैंने किसी मिड कैप शेयर्स की बात की, ये सारे वेटेज वाले शेयर हैं। ये बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट करीब 70% तक वेटेज रखते हैं। तो इन सभी शेयर्स में जो मुनाफा वसूली होती गई, बैंक निफ्टी संभल नहीं पाया, वो कमज़ोर हो गया। यही बात हमने सुबह भी आपको बताई थी कि 51,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हाई, आज का इनफैक्ट ओपन जो था वो 400 था, 500 पार हुआ तो ये 51,500 को पार करके 800 तक गया, लेकिन 800 पे आके प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आज का हाई बना 740 का। सेम निफ्टी के साथ हुआ। निफ्टी का 200 दिनों का जो एवरेज है वो है 23,855 और आज का जो हाई लगा है वो है 23,855। तो जो 200 दिनों का एवरेज है वहीं पे जाके निफ्टी ने टच किया। पार होना नहीं था क्योंकि कवरिंग के दम पर आ रहा था, फिर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग ने उसको नीचे कर दिया। देखते ही देखते विक्स भी बढ़ा, यानी कि फेयर इन द मार्केट बढ़ा कि आप इस लेवल पे आके कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर फेयर बढ़ना स्वाभाविक था। इंडिया विक्स बढ़ गया। सुबह सुबह एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी मैंने आपको दिखाई थी कि कांटे की टक्कर चल रही है। यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन उसके बाद स्थिति थोड़ी बदलाव की हो सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ। एडवांसेस कम हो गए, डिक्लाइंस बढ़ गए, स्थिति नाजुक हो गई। एनएससी बीएससी की रेशियो भी बिगड़ गई। सुबह रेशियो काफ़ी ठीक थी। तो सारे पॉइंट्स मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि कहीं भी आपको कोई गलत फहमी ना रहे। कोई भी आपके कान में कोई बात फुसफुसा दे तो आपको खुद से समझ में आए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। 2024 खत्म हो रहा है, बाजार पूरी तरह से रेंज में रहेगा। ये बात हमने आपको एक हफ्ते पहले ही नोटिस करवाई थी। वो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन 2025 की जैसे शुरुआत होगी, यानी कि सीरीज़ की शुरुआत होगी कल से, तो क्या बाजार एक नए मूड में आ सकता है। 23% की लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है इस समय एफआईज की, थोड़ा बैकफुट पे आए हैं। वो आगे जाने के लिए आए हैं और पीछे जाएंगे, इस सब को समझाएंगे आपके विनय रजानी आपको, क्योंकि विनय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको गाइड भी करेंगे इंडेक्स पे, आपको स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस पूरे साल के कैलेंडर ईयर के जितने प्रॉफिट्स हैं थोड़ा बहुत घर ले जाएं। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एफआईज भी छुट्टी पर हैं, आप भी थोड़ा अपना कम मन बनाइए। मार्केट रेंज में रहेगा, देखते हैं फिर क्या होगा। विनय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। और इस बार हम आपसे विजन लेंगे 2025 की पहले ही सीरीज़ का, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड एक बार दिखा देते हैं रचना वैद्य का, फिर उसके बाद आपके पास जोड़ता हूँ सर मैं। देखिए, रचना मैम से जब कल मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आप सेल बेच सकते हैं, सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो आई भी है। करीब 1.5% का गेन वहाँ से आया। इंडिगो बेचने की रिकमेंडेशन, खरीदने की रिकमेंडेशन थी, माफ़ कीजिए, और 4700 समथिंग का टारगेट था, मेरे को याद है अच्छे से। 1% का गेन वहाँ पर आया। इसके अलावा बीएससी बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन वहाँ पर आया। इसके अलावा जो बातचीत हुई थी पेटीएम पे हुई थी। पेटीएम सपाट चल रहा है, ना ही 1% टूटा, ना ही 1% चढ़ा कल के भाव से। निफ्टी होल्ड करने की रिकमेंडेशन थी, कुछ भी नहीं हो रहा। आज का अर्ली गेंस आपने कमाया तो अलग बात है, नहीं तो अभी तो फ्लैट है। महानगर गैस एमजीएल पे एसएल कटा, तो वो हमारा जो स्टॉप लॉस कटा हमने सामने आपके लिख दिया। तो सारी चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर करते हैं। जहाँ एसएल कटा, जहाँ पे रेंज में मार्केट हुआ, और जहाँ पे 1% से ज़्यादा का गेंस आया, वो भी हमने आपको दिखा दिया। रफ में आपने करीब 3-3.5% का गेन है। 1% में एरियर का भी काट सकता हूँ, क्योंकि एक दो लोग कहते हैं हमको बार बार कि आप थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट दिखाते हो। काट दिया 1%, और बोलो आप 3.5 में से 2.5%, 2%, तब भी 2% का गेन अगर आपको मिल जाए तो ये कम नहीं है। ठीक है, ये रचना मैम का एक व्यू पॉइंट हमने आपके सामने, यानी कि रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। अब विनय रजानी आपको गाइड करेंगे आगे की दिशा में। 12:05 होने को हैं। रचना मैम के जितने शेयर्स आपने ले रखे हैं 0 कर दो। विनय रजानी जब आपको शेयर्स बताएंगे वो प्लस करना,
कल 12:05 पे विनय रजानी का हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। उनका स्विंग ट्रेड का रिपोर्ट कार्ड है। एक्चुअली हो सकता है टारगेट्स बाद में भी लगे, बट एक दिन के अंदर कितना स्विंग आया वो रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे। विनय भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे गाइड कीजिए। हम 200 दिनों के एवरेज को पार नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी पर, और 200 दिनों के एवरेज को तोड़ नहीं पा रहे हैं बैंक निफ्टी पर। ये कश्मकश चल रहा है, फंसे हुए हैं बीच में सर, जरा गाइड कीजिए। जी डेफिनेटली फंसे हुए हैं और काफी चॉपीनेस बढ़ गई है। एक ट्रेडर्स के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम हो गए हैं एफआईएस के एब्सेंस में, और 3 दिन से निफ्टी एक नैरो कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से संकेत भी नहीं मिल रहा है। डेरिवेटिव का डेटा देखें तो ट्यूसडे को हमने देखा था कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं थी, तो काफी नर्वसनेस है मार्केट में। हालांकि जो आप लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो की बात कर रहे थे एफआईएस का, वो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है 0.31। बट फिर भी हम अगर इंट्राडे अभी तक का डेटा देखें तो हम देख पा रहे हैं कि 23,800 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, और एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी उस वहां उस स्ट्राइक प्राइस पे है। और नीचे की तरफ हम देखें तो 23,700 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल पुट राइटिंग हो रही है। तो एक दायरे में जो 100 पॉइंट्स का दायरा है 23,700 से 23,800 का, और वो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन है। और हम जिस तरह से देख रहे हैं आईवीज इतनी हाई नहीं है, लोअर साइड पे ही है आईवीज, तो ये एक इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट रेंज में रहना चाहिए। फिर भी जो 23,800 पे जो कॉल राइटिंग हो रही है, अगर वो स्पॉट में क्रॉस हो जाता है और वहां पे सस्टेन हो जाता है तो फिर हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। तो हम ये हमारे कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को यही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर निफ्टी स्पॉट में आज के सेशन में, एक्सपायरी के सेशन में 23,800 क्रॉस कर लेता है तो आप कॉल के जरिए पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल रिमेन इन द रेंज ऑफ 23,700 टू 23,800। तो डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं होनी चाहिए, बट इन केस अगर 23,800 क्रॉस हो जाता है तो आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं जो उसको 24,000 तक ले जाए आने वाले 2-3 सेशन में। बट टिल देन वी शुड वेट एंड वॉच। इतना कोई खास कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड सेटअप मुझे निफ्टी में नहीं लग रहा है। ठीक है सर, फिर बैंक निफ्टी में कुछ है तो वो भी गाइड कर दो। जी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग आया है आज के हाई से, और अगर बैंक निफ्टी में देखने जाए तो 51,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो 51,000 का एक लेवल है जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा वापस से बाइंग आए। तो इसमें भी ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंट मूव आ जाए, हालांकि उसकी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की खत्म हो चुकी है, एक नई सीरीज की शुरुआत हुई है। तो आज का हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन गया है, तो यहाँ पे भी मैं दायरा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 51,000 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट थोड़ा अगर आप बायस देखने जाएं तो पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है बैंक निफ्टी में। मेरे हिसाब से एक भले ही इंट्राडे में सेलिंग आई हो हाई के लेवल से, बट इस लेवल पे ज्यादा वीकनेस मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो करीबन 51,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी स्पॉट में दिखता है, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 पॉइंट्स। तो 50,800 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में। 51,000 इज अ ट्रिगर लेवल जहां पे आप लॉन्ग बना सकते हैं, और करीबन 300-400 पॉइंट ऊपर में मिले तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए क्योंकि ज्यादा कोई मोमेंटम मार्केट में है नहीं। तो थोड़ा बुलिश बायस है। 51,000 इन स्पॉट इज अ एंट्री लेवल, 50,800 इज द स्टॉप लॉस, एंड ऑन द हायर साइड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 51,400 के करीबन। ठीक है, एक छोटा सा ट्रेड आपको बैंक निफ्टी पे मिला है कुछ कंडीशंस के साथ। 51,000 पे लेना है, 50,800 का स्टॉप लॉस है, और 51,500 तक का मोटा मोटी टारगेट आपका बन जाएगा। एक छोटा सा ट्रेड है बैंक निफ्टी का, लेकिन ध्यान रखें 51,000 के जितना करीब खरीदेंगे उतना अच्छा है, तभी रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, नहीं तो कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं। इस हिसाब से तो ख़राब है जो अभी चल रहा है, लेकिन डिप मिल जाए तब प्लस करना, कंडीशन डली हुई है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब हम जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। दो शेयर हमने निकाले हैं सर। फर्स्ट एक ऑटो शेयर है M&M, और दूसरा एक एनर्जी से जुड़ा हुआ है IEX। दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। हमने जैन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी चेक किए हैं, वहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस हैं। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन M&M और IEX। तो एमएनएम की बात करें तो सबसे पहले आज के सेशन में हमने ऑटो सेक्टर में एक अच्छी बाइंग देखी है नीचे के लेवल से। नॉट ओनली एमएनएम पर हम अगर मारुति की भी बात करें तो मारुति में भी नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद एक थोड़ा पुल बैक रैली आ रही है। और एमएनएम ऐसा एक स्टॉक है कि हम अगर
दूसरे ऑटो कंपनीज की कंपैरिजन में हम टेक्निकल सेटअप देखें तो एम&एम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट। तो एम&एम में काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और 2900 के करीबन 2-3 दिन में एक अच्छा बेस बनाया और वहां से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ से डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करता है तो एम&एम जैसा काउंटर यहाँ से अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है। 2975 स्पॉट प्राइस, वहां पे आप डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 2939। सो 2939 शुड बी दी स्टॉप लॉस और 2975 के करीबन आप लॉन्ग कीजिए। करीबन करीबन आप 80 से 90 रुपए की अपसाइड यहाँ से देख सकते हैं। तो आप करीबन 3050 3060 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो यस, एम&एम में डेफिनेटली लॉन्ग लिया जा सकता है। आईईएक्स की जहां तक बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करूंगा, क्योंकि अभी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल की जो मूव थी, जो ट्यूसडे की मूव, वो 181 से 175 की रेंज थी। तो जब तक ये रेंज आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक मैं वेट एंड वॉच करूंगा। तो 182 के ऊपर बाय बनता है, अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। तो मैं आईएक्स पे लॉन्ग ट्रेड अभी नहीं लूंगा, ओनली अबव 182। बट यस, एम&एम में हम यहाँ से 70-80 रुपए की अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेड अच्छा प्रॉफिटेबल रहे। का एक ट्रेड आपके लिए सामने आ गया। 3050 तक का टारगेट है, 2940 तक का एक स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा कैलकुलेटेड है। तो एक शेयर पास हो गया है एम&एम। आईएक्स को मोटा मोटी छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, इनको भी चेक कर लो। कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। फर्स्ट इज PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दूसरा है डालमिया भारत। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो फिर बताइए सर। पीएफसी में हमने पिछले दिनों अच्छा खासा सेलिंग देखा था। 524 से लेके कल का लो देखें तो 440, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपए का गिरावट हमने देखा था लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन में। बट आज एक थोड़ा पुल बैक है, एक शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली जैसे आपने बताया। तो एक इसके लिए मार्केट का सपोर्ट काफी जरूरी है, क्योंकि हम ओवरऑल सेटअप देखें तो वीक रहा था, 90 रुपए की गिरावट आई है, तो आज ऑलरेडी 2% तो ऊपर है ही। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा। तो मैं यहाँ पे पीएफसी पे राय दूंगा कि इसको इग्नोर करेंगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पुल बैक है, बट वेदर इट इज सस्टेनिंग और नॉट वो हमको देखना है। और मार्केट का भी सेटअप इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम कॉन्ट्रा बेट ले सके। तो मैं यहाँ पे इग्नोर करना चाहूंगा और क्लोजिंग के ऊपर बाद में नेक्स्ट दिन में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। और जहां पे दालमिया भारत की बात है, दालमिया भारत का भी सिमिलर सेटअप है। 7-8 दिन की गिरावट के बाद आज एक उछाल मिला है। बट काफी ओवरसोल्ड भी लग रहा है दालमिया भारत। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि इंट्राडे में वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं। तो आज का जो लो है 1713 का स्पॉट में, वो एक आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। और यहाँ पे आप एक छोटा ट्रेड लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ दी ओवरसोल्ड कंडीशन ऑन दी शॉर्ट टर्म चार्ट। तो 1713 का स्टॉप लॉस रहेगा। और करीबन करीबन 1780 1785 के लेवल्स देखे तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं दालमिया भारत विद स्टॉप लॉस ऑफ 1713। ठीक है, डन। तो डाल में भारत पे भी एक आपको ट्रेड और मिल गया। तो सिलेक्टिव ट्रेड्स हो रहे हैं, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। सबके स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कन्विक्शन नहीं बैठ रहा, बोले जी मेरा कन्विक्शन नहीं बैठता डाल में भारत पे, मत लो, छोड़ दो उसको। ठीक है, तो जो शेयर हमने आपके सामने रखे हैं, 2 ही शेयर आए हैं। एक तो एम&एम आया, एक डाल में भारत आया। एक इंडेक्स पे छोटा सा ट्रेड है, बट वो 200 पॉइंट नीचे जाके बनेगा, वो निफ्टी बैंक का है। तक फाइनल कर लिए होंगे। एक तो डालमिया भारत सर ने आपको बताया, विनय जानी ने, दूसरा आपको एम&एम बताया। बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर्स का ट्रेड भी दिया, बट वो 200 पॉइंट नीचे जाके दिया है। अब जरा मंदी वाले शेयर्स भी चेक कराने का वक्त हो गया है। तो पहले फ्रेश शॉर्ट्स, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स, वो लेके आइए स्क्रीन पर। एक मेटल कंपनी है JSPL, उसके अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। शॉर्ट है वो, 1.5% नीचे है वो। और करीब कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी यही हालत है, 1.5% ये भी नीचे है। विनय सर एक बार जरा दोनों को चेक कर लो आप, JSPL और कोरोमंडल। कोई ट्रेड बनता है तो बताओ, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो इन दोनों में से मुझे लग रहा है जिंदाल स्टील पे शॉर्ट बेट ली जा सकती है, क्योंकि रिलेटिव सेटअप उसका वीक है और मेटल सेक्टर में इतनी कोई खास हमने मूवमेंट या आउट परफॉर्मेंस नहीं देखा है। पिछले दिनों हमने नीचे के लेवल से जरूर उछाल देखा था, लेकिन 947 948 के लेवल पे मल्टीपल टॉप्स बनी है। उसके बाद आज गिरावट हुई है, शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट बेट ले सकते हैं। 927 के करीबन उसका स्पॉट में प्राइस चल रहा है। तो करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि 942 का स्टॉप लॉस लगा के आप 900 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 900 टू 905 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। तो 2 से 3% की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिंदाल स्टील
पावर में, और उसका जो स्टॉप लॉस होता है 942 के करीबन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शॉर्ट बेट बनती है। कोरोमंडल का रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, प्राइमरी ट्रेंड उसका पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, और पिछले महीनों में इसने काफी आउट परफॉर्म किया था। तो आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंट सेटअप नहीं लग रहा है शॉर्ट के लिए, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अप है। तो उसको अवॉइड कीजिए। जिंदाल स्टील एंड पावर पे जो स्टॉप लॉस बताया उसके साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शेयर आपको और मिल गया, जीएसपीएल। कोरोमंडल हो गया अवॉइड, हमने ठप्पा लगा दिया उस पर, और जीएसपीएल पे जो ट्रेड है उसके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। अब अनवाइंडिंग के 2 शेयर और चेक करवाते हैं विनय सर। 2 शेयर और हैं मंदी के, एक है एस्ट्रल लिमिटेड, दूसरा है नाइका। इन दोनों को भी जरा आप चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। नाइका तो अभी अभी फ्यूचर्स में आया है। तो दोनों स्टॉक्स काफी वीक लग रहे हैं चार्ट्स पे, पर एस्ट्रल का हम सेटअप देखें तो पिछले 8-10 दिन से लगातार इसमें सेलिंग चल रही है, और गिरने के बाद जहां पे इसका ब्रेकडाउन आया था वहां से काफी गिर चुका है। तो ऑलरेडी उसके टारगेट्स अचीव हो गए हैं। हालांकि कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड है, लेकिन हर लेवल पे शॉर्ट करना भी मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल नहीं रहेगा। तो सेटअप नेगेटिव है। अगर आप शॉर्ट हैं ऑलरेडी तो उसको आप रिवाइज स्टॉप लॉस से और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन शॉर्ट साइड पे एडवाइजेबल नहीं है। नाइका का रिलेटिव सेटअप थोड़ा 2 दिन पहले इसमें ब्रेकडाउन आया था, तो अभी भी लग रहा है कि डाउनसाइड पॉसिबल है। तो नाइका 160.50 पे करीबन चल रहा है। 164 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। करीबन करीबन 153 154 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नाइका में। तो यस, इसमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था और अभी भी लग रहा है कि डाउनसाइड बाकी है। तो 154 का एक टारगेट पकड़ के चलिए, और 164 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस नाइका में रहेगा स्पॉट प्राइस का। ठीक है विनय सर, जो हमने आपसे पूछना था पूछ लिया, जितने आपने स्टॉक हमको बताने थे बता दिए। ऑलमोस्ट 4-5 शेयर ऐसे निकल के आए जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, जो हमने आपसे पूछे। आप अपने शेयर भी बता दीजिए ताकि ये लिस्ट, ये सूची पूरी हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे। जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वहां पे मैंने सिलेक्शन किया है। तो फर्स्ट है इंडिगो एयरलाइंस। सो इंडिगो एयरलाइंस में आज भी एक लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, और ट्यूसडे के सेशन में हमने एक कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आता देखा, और आज एक थोड़ा लोअर लेवल से वापस इसमें बाइंग इमर्ज हो रही है। तो 4665 4670 पे जनवरी का फ्यूचर आप ले सकते हैं। हालांकि आज एक्सपायरी है, तो मैं जनवरी का फ्यूचर रिकमेंड कर रहा हूं। तो इंडिगो का जनवरी फ्यूचर आप 4665 पे लॉन्ग कर सकते हैं। 4590 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में 4770 का टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूं। सेकेंड पिक रहेगी मेरी हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में से, वो है लुपिन। तो फार्मा सेक्टर ऐसे अनसर्टेन सिनारियो में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो लुपिन का जनवरी का फ्यूचर 2200 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। 2150 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूं, और अपसाइड में 2280 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से 2 लॉन्ग ट्रेड रहेंगे, इंडिगो एयरलाइंस एंड लुपिन का जनवरी फ्यूचर। ठीक है, डन। तो आपके भी शेयर सर हमने नोटिस कर लिए। तो हमने अमूमन एक पूरी एक लिस्ट बना दी है। सभी शेयर्स एक बार फटाफट से स्क्रीन पर घुमाते जाओ। जो सर ने भी आपको शेयर्स दिए, इंडिगो ऑलरेडी आज सुबह भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि सबके पोर्टफोलियो में 2025 में जिनके नहीं है उनको ज़रूर डालना चाहिए। ये नायका पे एक कॉल आपको मिली हुई है। इसके अलावा जीएसपीएल पर एक ट्रेड मिला आपको, डालमिया भारत पे एक ट्रेड मिला, एम पे ट्रेड मिला हुआ है एक आपको। इसके अलावा बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है। तो इंडिगो, ल्यूपिन, एम, डालमिया भारत, साथ ही जीएसपीएल और नाइका, ये शेयर हो गए। यही सूची हम कल आपको दिखाएंगे, कल रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में। उसमें परसेंटेज गेन वगैरह सब लिखा हुआ होगा। विनय सर, चलते चलते 2 शेयर के बारे में और आपसे व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, क्योंकि नया साल बन रहा है तो लोग पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं अपना, और पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को रखना चाहते हैं। आप क्या राय दोगे? इसी भाव पे रखें, थोड़ा और नीचे मिलेगा तब इसके अंदर एंट्री करें, कैसे करें? होंगे हम इन्वेस्टर, रखना है पूरा साल 2025 का, तो रिलायंस यहाँ पे ठीक है कि नहीं? डेफिनेटली ठीक है। मुझे लग रहा है जो 1610 के करीबन इसका ऑल टाइम हाई बना था जुलाई 2024 में, वहां से मोर देन
20% का करेक्शन आ चुका है। और कोई भी ब्लू चिप स्टॉक, जो लार्ज कैप स्टॉक इस तरह से 20% से ज्यादा नीचे मिलता है, ऐसे स्टॉक्स में इसी तरह से एक्यूमुलेट किया जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। हालांकि ट्रेडिंग में एडवाइस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मोमेंटम इज मिसिंग, बट इन्वेस्टर के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर थोड़ा मार्केट अनसर्टन है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं मार्केट में, तो आप कोई भी एक भाव पे मत लीजिए। जैसे 1223 चल रहा है तो उसको आप 100% पैसा इधर मत लगाइए, आप यहाँ पे 50% या 25% यहाँ पे लगाइए। थोड़ा नीचे आता है तो फिर वापस से एक्यूमुलेट कीजिए। तो एक्यूमुलेट फेज्ड मैनर में करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मुझे 1150 के करीबन एक दिख रहा है, जो अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो 1150 1200 की एक रेंज है, उस रेंज में आप एक्यूमुलेट करेंगे तो 2025 में आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और हमारी फंडामेंटल टीम ने ऑलरेडी ये दिवाली पिक के तौर पे, एक न्यू ईयर के तौर पे हमारा बुलिश व्यू है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक पे आप फंडामेंटल बाय रेटिंग है और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल बाय रेटिंग भी है, आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बाइंग ऑन डिप्स धीरे धीरे करके रिलायंस इंडस्ट्रीज पे करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच विनय, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा। नए साल की आपको मैं थोड़ा एडवांस में बधाई दे देता हूँ, हो सकता है हम उससे पहले ना मिल पाए, बाद में मिले, बट पहले ही आपको मैं एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कह देता हूँ सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू फिलहाल यू इस ऑल। कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।